आप सभी को मेरा नमस्कार। जो हमने टीबी के पेशेंट से संबंधित आपकी पेमेंट के बारे में जो चर्चा की थी कि एक टीबी के पेशेंट को ठीक करवाने के पश्चात हमें 1560 रुपये मिलेंगे, उसमें आप कह रहे थे कि जी हम टीबी के व्यक्ति के जो हैं उसके सैंपल तो लेके जाते हैं, उसकी हमें 500 रुपये पेमेंट नहीं मिलती है और न ही हमें 50 रुपये मिलते हैं। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का हमें पूर्ण पालन करना पड़ेगा। अगर जब तक हम उस प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तब तक हमें यह पेमेंट मिलना मुश्किल हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें आपको खुद को उसका टीबी डॉट्स प्रोवाइडर बनना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपका नाम होना ज़रूरी है डॉट्स प्रोवाइडर में। तो इसके लिए जो आप जिस व्यक्ति का टीबी का सैंपल लेके जाओगे उसके 2 सैंपल लेके जाने हैं। और कई बार क्या होता है कि आप सैंपल तो लेके जाते हो लेकिन उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है, उसमें केवल थूक होता है। या हमें क्या करना कि उसके बलगम लेना है ताकि वहाँ जाके वो सैंपल ये नहीं कह पाएँ कि यह सैंपल की क्वालिटी ठीक नहीं है। जब उस सैंपल की क्वालिटी ठीक होगी तो उसके पश्चात उसके साथ में उस सैंपल के साथ में हमें एक स्लिप लेके जानी है जिसके 3 हिस्से होंगे और तीनों हिस्सों में यह जानकारी सेम भरी जाएगी। उसमें से एक हिस्सा आप स्वयं का होगा और एक पेशेंट की कॉपी होगी और एक लैब की कॉपी होगी। तो इस जो आप स्लिप लेके जाएगा वो किस प्रकार से भरी जाएगी इस बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप ये बातें आपको बार बार किसी से पूछनी न पड़े। देखिए जिस प्रकार से यह एक टीबी के आशंकित व्यक्ति की स्लिप है जिसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर भिवानी हो गया, ये एक रेफरल स्लिप है जिसको आप व्यक्ति को आप रेफर कर रहे हो उसके सैंपल को। इसकी सीरियल नंबर जैसे 1251 है और तीनों स्लिपों पे उसके सीरियल नंबर सेम रहेंगे। उसके पश्चात आप उसको रेफर कर रहे हो, उसकी डेट यहाँ पे क्या है, उसकी डेट आपने किस तारीख को उसको रेफर किया है, 15/6/22 को आपने उसको रेफर किया है। लैब रेफर टू कौन सी लैब डीएनसी सेंटर है जिस पर आपने उस व्यक्ति का बलगम है वो भेज रहे हो, वो है कौन सी, पीएचई जोई भर दिया। नेम ऑफ रेफरिंग हेल्थ फैसिलिटी यानी कि आपका सब सेंटर का नाम, आपका नज़दीकी जो सब सेंटर है जिसके अंतर्गत आप काम करती हो। जैसे रामपुरा आपका गांव दूसरा है लेकिन सब सेंटर आपका रामपुरा है तो यहाँ पे रामपुरा लिख दिया। नेम ऑफ पेशेंट जैसे जगदीश है, जगदीश का नाम लिख दिया। उसकी उम्र है 60 वर्ष और उसका जो सेक्स है वो है मेल। एड्रेस ऑफ पेशेंट जो आप जिसका आप सैंपल भेज रहे हो उसका आपने पूरा एड्रेस लिख दिया, गांव एवं पोस्ट ऑफिस रामपुरा और उस गांव और पोस्ट ऑफिस के पिन कोड भर दिए, जिला भिवानी कर दिया। फिर इसके बाद ये पेशेंट के कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए। उसके नीचे काइंडली टिक करना है। ये वो बातें हैं जिसकी आशंका जो है आपको किसको टीबी हो सकती है, उसकी ये लक्षण हो सकते हैं। इन लक्षणों के आधार पे आपने उसके बलगम का सैंपल लिया है। कौन कौन से, जैसे कफ है उसको खांसी है 15 दिन से ज़्यादा, लगभग 15 दिन से उसको खांसी आ रही है। फीवर उसको बुखार आ रहा है पिछले 6 दिन से आ रहा है। लॉस ऑफ वेट उसका वजन जो घट रहा है वो कब से, 15 दिन से उसका वजन कम हो रहा है। नाइट स्वेट कितने, उसको रात को पसीने कितने दिन से आ रहे हैं, 6 दिन से आ रहे हैं। ब्लड इन स्पुटम जो आप उसका बलगम लोगे उसमें जो खून है वो कितने दिन से आ रहा है, वो 3 दिन से आ रहा है। उसके बाद इसकी हिस्ट्री क्या है, जैसे हमने जगदीश जो है वो अपने पिता के उसके कांटेक्ट में आ गया था, ये हमने पीछे पढ़ा था, इसलिए कांटेक्ट ऑफ टीबी यानी कि वो एक टीबी के पेशेंट के संपर्क में आने की उसकी आशंका है। एमडीआर टीबी वो होता है जो व्यक्ति पहले से उसका ट्रीटमेंट चला हुआ है लेकिन वो बार बार दवाई नहीं ले रहा है और उसकी टीबी बिगड़ चुकी है, वो बीच में दवाई लेता है फिर छोड़ता है, वो एमडीआर में चला जाता है। उसके पश्चात आपने उसकी जो निश्चय आईडी है वो इसमें डाल देनी है। स्टैंप ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, अपना जो भी सब सेंटर है वहाँ पे एनएम से स्टैंप लगवा के और उसके सिग्नेचर करवाना है। रेफर्ड वाई आप अपना आशा का नाम लिखवा दो और उसके नीचे अपनी एनएम के हस्ताक्षर करवा लोगे। ये सैंपल आप लेके जा रहे हो इसलिए ऊपर आपका नाम, नीचे अपनी संबंधित सब सेंटर की मोहर के साथ हस्ताक्षर करवाने हैं। ये सारी बातें सेम ऐसी की ऐसी सारी डिटेल इसमें भरनी है और इसमें भरनी है। ये एक हिस्सा आप अपने पास रखोगे, उस जहाँ पर आप ये सैंपल लेके जाओगे वहाँ के लैब में जो भी कर्मचारी है उससे आप इस पर रिसीविंग लेके आओगे और जिससे कि जब आपको पेमेंट
लेनी हो तब आप दिखा सको कि जी मैंने ये 3 सैंपल भेजे थे, उनकी स्लिप मेरे पास है, और ये दोनों की दोनों स्लिप आपने वहाँ पे लैब में व डीएनसी सेंटर में भेजनी है। एक तो पेशेंट की कॉपी हो गई और एक लैब की कॉपी हो गई। वहाँ से उसकी रिपोर्ट के आधार जब भी उसकी रिपोर्ट जो भी आएगी उस बारे में आपको पता चल जाएगा, और वहाँ से आपने फीडबैक लेनी है। उसके पश्चात आप अपनी पेमेंट को क्लेम करोगे, ये संबंधित STLS के पास अपनी ये जमा करवानी है, और वो भी अपने संबंधित MPSW के माध्यम से। धन्यवाद।